नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको हर एक पौधा उगाने के लिए बीज की जरूरत पड़ती है, लेकिन पत्थर चड्डा एक ऐसा पौधा है जिसे आप बिना बीज के आसानी से उगा सकते हैं। और दोस्तों, इसके पत्ती के आप आसानी से इसमें उगा कर नए नए प्लांट्स तैयार कर सकते। पत्थर औषधीय गुण से भरा हुआ प्लांट्स है। इसमें हमारे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट में काम करता है, इसलिए आप इसे अपने घर के गार्डन में जरूर ऐड करें। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप बहुत सारे प्लांट्स को बीज के द्वारा घर में लगाते हैं, लेकिन एक ऐसा पत्थर चट्टा प्लांट्स है, इसे आप पत्ती से अपने घर में लगाकर बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं और आसानी से यह लगता है। तो मैं आज आपको इस पत्थर चट्टा प्लांट्स को कैसे गमले में पत्ती के द्वारा लगाना है, उसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में के टिप्स बताऊंगा। ये प्लांट्स की पत्ती हरी चमकदार होती है, रसीली होती है और इसमें पानी बहुत कम मात्रा में देना पड़ता है इस प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। हमने पत्थर चड्डा प्लांट्स की पत्ती को कटिंग कर ली है। उसके बाद देखिए दोस्तों, देखिए एलोवेरा है, इसमें भी बहुत सारे आपके एंटी फंगस का गुण पाया जाता है, रूट डेवलप करने में मदद करता है। उसका आप छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए और उसके पत्ती के एक भाग में आप छोटे टुकड़े को लगाकर आसानी से आप प्लांट्स को गार्डन सॉइल लगाइए, प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे। हमने गमले में मिट्टी भर ली है, उसे उंगली की सहायता से गड्ढा करके हमने जो पत्थर चड्डा प्लांट्स की कटिंग की है, एलोवेरा लगाकर गार्डन सॉइल में अच्छी तरह से हमने लगा दिया है। फिर ऊपर से गार्डन सॉइल भर के उसको ऊपर एज तक भर देना है, जिससे आपका प्लांट्स का कवरिंग अच्छी तरह से हो जाए लीव्स का। उसके बाद पानी आपको प्रॉपर डालना नहीं है, हल्का सा पानी डालकर आप इसे शेडी एरिया में रख दे, जहाँ सूरज की रोशनी नाम मात्र की पड़ती हो। विंटर सीजन में भी आराम से आप पत्ती से प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, इसलिए इसे आप शेडी एरिया में रख दें जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ती हो, और आसानी से आपके प्लांट्स बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगे। अगर इसकी मिट्टी सूख जाए तब इसमें आपको पानी का हल्का छिड़काव करना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है, नहीं तो ये, क्योंकि इसकी पत्ती में ही बहुत पानी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए आप इसे कटिंग से पत्ती को लगाकर आप शेडी एरिया में रख दें। 20 दिन के बाद देखिए इसके पत्ती में भी छोटे छोटे पूरे प्लांट्स आपको साफ दिख रहे हैं, उग गए हैं और रूट भी डेवलप हो रहे हैं। और इसके निचले भाग में भी प्लांट्स आपको नजर आ रहे हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर प्लांट्स पत्ती के ऊपरी भाग में आपको साफ दिख रहे हैं, और बहुत सारे प्लांट्स डेवलप हो गए हैं। नहीं, दो पत्ती से करीब करीब हमने 50 प्लांट्स इस दो पत्ती से तैयार कर लिया है, और कितने सुंदर ये ग्रो हो गए हैं मात्र 20 दिन में ही। आपको सनलाइट्स में नहीं रखना है जब तक इसके रूट डेवलप नहीं हो जाए। अभी भी हमने इसे शेडी एरिया में रखा है। 20 दिन के बाद देखिए प्लांट्स में कितने छोटे छोटे प्लांट्स डेवलप हो गए हैं, उनका रूट भी साफ दिखाई दे रहा है। पत्ती के एज भाग में कितने छोटे छोटे प्लांट्स हो गए हैं, और देखिए कितने सुंदर इसमें रूट भी आपको साफ नजर आ रहा है। ये ऐसा प्लांट्स है कि आप दो पत्ती से 50 प्लांट्स आराम से अपने घर में तैयार कर सकते हैं। दो पत्ती से हमने देखिए कितने 50 से ज़्यादा प्लांट्स तैयार कर लिए हैं, और छोटे छोटे, और सब में रूट डेवलप हो गए हैं। उसके बाद हमने 25 दिन के अंतराल के बाद पत्ती को निकाला, जिसमें बहुत सारे प्लांट्स डेवलप हो गए हैं और सब में रूट्स भी निकल गए हैं। देखिए कितने सुंदर रूट्स प्लांट्स लीव्स में निकले हुए हैं, और जो भी प्लांट्स तैयार हुए हैं उन सभी भाग में आपको जड़ साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए इसे आप तब तक सनलाइट्स में नहीं रखिएगा जब तक कि इसका रूट डेवलप नहीं हो जाए। देखिए कितने सुंदर रूट्स आपको 25 दिन के अंतराल के बाद निकले हुए नजर आ रहे हैं लीफ से, और जो भी प्लांट्स तैयार हुए हैं उन सब में भी आपको साफ दिखाई दे रहा है कि रूट्स डेवलप हो गए हैं, और पत्ती के एज भाग में कितने छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो हुए हैं वो आपको साफ दिखाई दे रहा है।
जब तक रूट डेवलप नहीं हुए तो इसे प्रॉपर सनलाइट्स में आपको नहीं रखना और शेडी एरिया में ही रखना है। और जब मिट्टी पूरी तरह सूख जाए तो इसका हल्का पानी से छिड़काव करिए और 20 से 25 दिन के बाद आपके पत्ती में 50 से ज़्यादा प्लांट्स तैयार हो जाएंगे और आप इसे आसानी से आप बड़े गमले में शिफ्ट करके लगाकर आप इस प्लांट्स का हेल्थ बेनिफिट लीजिए और अपने दोस्तों को भी इस प्लांट्स को आप तोहफे में दे सकते हैं। देखिए कितने सुंदर आपको इसके हर एक पत्ती के एज भाग में प्लांट्स ही प्लांट्स नज़र आ रहे हैं और सब में रूप डेवलप हो गया है। विंटर सीजन में प्लांट्स को डेवलप करने के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, जो कि वातावरण इतना अनुकूल रहता है कि आपका प्लांट्स आसानी से ग्रो कर जाता है। इसलिए आप विंटर सीजन में लीफ के द्वारा बहुत सारे प्लांट्स को अपने घर में लगाकर उगा सकते हैं। तो हमने पत्थर चड्डा के प्लांट्स को एलोवेरा के साथ लगाया। देखिए 20 से 25 दिन के बाद मेरे पौधे में कितने सुंदर सुंदर नए नए पौधे तैयार हो गए हैं और सब में भी रूप डेवलप हो गए हैं। तो आप मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए और अपने पत्थर चट्टा के प्लांट्स को लीव्स के द्वारा आप आसानी से अपने घर में लगाकर उगा सकते हैं। फिर इस पौधे को हमने बड़े गमले में शिफ्ट कर दिया। देखिए उसके 1 महीने के बाद प्लांट्स कितने हरे भरे चमकदार नज़र आ रहे हैं और ये औषधीय गुण से भरपूर होता है। यह हमारे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स में काम आता है। यह पथरी मरीज के लिए रामबाण का काम आता है एवं पाचन तंत्र को मजबूत करता है। इसलिए आप अपने घर के गार्डन में इस प्लांट्स को जरूर लगाएं। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और मेरे बताए हुए तरीके से आप पत्ती से अपने घर में आसानी से सैकड़ों प्लांट्स लगा सकते हैं मात्र 2 पत्ती से। इसलिए आप इसी तरह से इस प्लांट्स को लगाइए, अपने घर में आसानी से लगेंगे। इस पौधे का केयर करना बेहद ही आसान है क्योंकि यह पत्ती में ही इसके इतनी पानी मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि इस प्लांट्स को पानी देने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। तो आप इसी तरह अपने घर में लीव्स के द्वारा प्लांट्स को तैयार करिए और अपने दोस्तों को भी इस प्लांट्स के बारे में बताइए और इस प्लांट्स को आप उन लोगों को भेंट करिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय।